नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2026 के बारे में। देखिए, सबसे पहले समझिएगा कि जो बच्चे 2026 में 12th का एग्जाम दिए हुए थे, ठीक है, वो सभी बच्चे का सपना है किसी भी तरह से बिहार पुलिस बन जाए और सरकारी नौकरी हो जाए मेरा, ठीक है। तो क्या वो बच्चे फॉर्म को भर पाइएगा इस बार या नहीं भर पाइएगा, इसको सबसे पहले समझ लीजिएगा। और जो पिछले बार एग्जाम दिए हुए थे या इससे पहले एग्जाम दिए हुए थे, क्या वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। क्या क्या प्रोसेस होता है बिहार पुलिस बनने का, अगर आपका ड्रीम जॉब है बिहार पुलिस बनने का, ठीक है। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को देखिए आप सभी, क्योंकि आपको पता है कि न्यू वैकेंसी आने वाला है 2026 में। तो उससे पहले सारा चीज आप सभी जानकारी लेके रख लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी। और जो बच्चे 2026 में एग्जाम दिए हुए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है कि 12th के बाद आप बिहार पुलिस कैसे बन सकते हैं। बिहार पुलिस बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट किस प्रकार से होता है, एज लिमिट कितना रखा गया, यानी कि मिनिमम उम्र आपका कितना होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए, सिलेबस कैसा है, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, किस सेगमेंट से प्रश्न पूछा जाता है, यह भी आपको बताएंगे। और हाइट कितना लिया जाता है, कितना हाइट आपका होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, यानी कि आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी एक बार दिल से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, इस वीडियो को तैयार करने में काफी ज्यादा एफर्ट लगाए हैं, तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और देखते हैं इस वीडियो को कौन कौन अपना प्यार दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते आज की इस वीडियो को हम सभी। सबसे पहले आपसे यह समझ लीजिए कि बिहार पुलिस बनने के लिए आपका उम्र मिनिमम कितना होना चाहिए। तो देखिए, मिनिमम उम्र आपका 18 साल होना चाहिए। अगर आपका उम्र 18 साल हो चुका है तो आपसे इस फॉर्म को भर पाइएगा। और अधिकतम 25 साल रखा गया है जनरल के लिए। अगर आप सभी BC1 BC2 या ST SC से आते हैं तो आपको छूट भी मिलता है उम्र में, बात समझे। बट मिनिमम 18 साल आपका उम्र होना चाहिए। देखिए, जो बच्चे 2026 में 12th पास करेंगे उसका उम्र तो 18 साल नहीं होगा, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए, आगे आपको बिल्कुल हम डिटेल में बताएंगे कि आपका क्या हो सकता है। अगर आपका उम्र 18 साल हो चुका है और 2026 में पेपर दिए हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वैकेंसी आने में अभी भी 5 से 6 माह का समय है, ठीक है। तो हो सकता है किसी बच्चे का उम्र 17 साल 6 माह होगा, या किसी का 5 माह, या किसी का 8 माह होगा, या किसी का 12 माह हो गया होगा। 17 साल 18 साल नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिल्कुल बिंदास होकर आपसे तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा और वैकेंसी आते आते आपका उम्र भी पूर जाएगा, तो कहीं आपको सोचना नहीं होगा, बात समझे। बिल्कुल, तो अभी वैकेंसी आने में लेट है, आपका उम्र पूर जाएगा, आपको घबराना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। अब आइए हमसे श्रेणी के अनुसार देख लेते हैं कि एज में आपको क्या छूट मिलेगा। अगर आप जनरल से हैं, पुरुष और महिला, तो आप सभी का उम्र 18 साल और अधिकतम 25 साल है, इसमें कोई छूट नहीं मिलता है। चाहे वो आप बिहार से हैं या आप सभी अदर स्टेट से हैं, चाहे झारखंड हो गया, MP हो गया या UP हो गया, ये सभी के जो बच्चे फॉर्म भरेंगे वो जनरल में गिनती होंगे। उसके बाद BC1 और BC2 EBC पुरुष के लिए 27 साल है, 2 साल का छूट मिलता है। BC और EBC महिला के लिए 28 साल है, 3 साल का इसको छूट दिया जाता है। अधिकतम उम्र 28, यानी कि 18 से लेकर 28 साल आपका उम्र होना चाहिए, ठीक है। और ST SC महिला और पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष रखा गया है अधिकतम उम्र, 5 साल का छूट इसको दिया जाएगा। ये आपका एज है। उसी प्रकार से आपसे हाइट को समझ लीजिए कि बिहार पुलिस बनने के लिए आपका हाइट कितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई भी नापा जाता है। तो पुरुष यानी कि मेल के लिए जो जनरल और BC से हैं 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तभी आप सभी इसमें एलिजिबल होइएगा। उसके बाद EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया हाइट, बात समझे। वहीं अगर चेस्ट की बात किया जाए तो चेस्ट का नपाई जो होता है सिर्फ बॉयज़ का होता है, गर्ल्स का नहीं होता है। तो जनरल BC और EBC के लिए 81 न्यूनतम और फुला के 86 सेंटीमीटर। वहीं SC ST की बात किया जाए तो 79 जो होना चाहिए न्यूनतम और फुला के 84 होना चाहिए, बात समझे, सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं की बात किया जाए, फीमेल की सभी कैटेगरी, चाहे वो अदर स्टेट से हैं या बिहार से हैं, तो आपका हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें चेस्ट नहीं नापा जाता है, तो यहाँ पर वजन नापा जाता है महिलाओं का, यानी कि फीमेल का। कम से कम 48 kg आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम रहिएगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से रनिंग देख लीजिएगा। रनिंग यहाँ पर पुरुष के लिए 1600 मीटर दौड़ना होता है 6 मिनट में। वहीं महिलाओं की बात किया जाए फीमेल के लिए तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है, बात समझे।
वहीं ऊंची कूद की बात किया जाए तो ऊंची कूद पुरुष के लिए 4 फीट है और महिला के लिए 3 फीट है। 4 फीट से जितना अधिक कूदिएगा उतना आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। 4 फीट 2 इंच, 4 फीट 3 इंच, 4 फीट 5 इंच, इस प्रकार से कूदिएगा तो ज्यादा नंबर आपको मिलेगा। उसी प्रकार से महिलाओं में है, ये न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आप सभी कूद सकते हैं। उसी प्रकार से गोला फेंक है, देखिए पुरुष के लिए गोला फेंक 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट फेंकना है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और इससे जितना अधिक फेंकिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 12 फीट फेंकना है, 12 पाउंड का गोला, इससे जितना अधिक फेंकिएगा उतना ज़्यादा नंबर मिलेगा। ये न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा, इस पे नंबर मिलता है। वो सारा चीज़ हम आपको बता देंगे। देखिए अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल का चयन प्रक्रिया की बात किया जाए तो सबसे पहले फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका लिखित परीक्षा होता है जो 100 अंक का होता है। उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता होता है यानी कि पीईटी यानी कि फिजिकल होता है, जिसमें आपका रनिंग लिया जाएगा, हाइट मापा जाएगा, रनिंग लिया जाएगा, गोला फेंकाया जाएगा, ऊंची कूद करवाया जाएगा। तो ये सभी दूसरा चरण में होता है। तीसरा चरण में आपका मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद तब जाके फाइनल कटअप जारी होगा, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है। बात समझे। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा, तो लिखित परीक्षा में आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ 4 ऑप्शन वाला, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। एग्जाम में समय आपको 2 घंटा का मिलता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहता है, तो 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट यहाँ किया जा सकता है। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आप सभी से जीके जीएस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद करंट अफेयर और बिहार जीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 75 क्वेश्चन रहता है। हिंदी से लगभग 8 क्वेश्चन, इंग्लिश से 7 क्वेश्चन और मैथ से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ये तीनों से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल आप सभी से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटा का समय दिया जाएगा। उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा के लिए आपको बुक कौन सा पढ़ना है, इसको ध्यान रखिएगा आप सभी। सबसे पहले आपको जीके जीएस के लिए लुसेंट पढ़ सकते हैं, जो ब्लू कलर वाला आता है, बगल में शो कर रहा है। उसके बाद NCERT बुक पढ़िए, 9th और 10th का ध्यान रखिएगा आप सभी, जितना भी है पढ़ लीजिएगा। गणित, हिंदी और इंग्लिश समान ज्ञान, करंट अफेयर के लिए विशेष आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी सेगमेंट रिजल्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष का जितना भी है हल प्रश्न पत्र को सॉल्व कीजिए, यानी कि प्रीवियस पेपर को देखिए। उसके बाद करंट अफेयर को पढ़िए, करंट अफेयर भी लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझे। सैलरी आपको कितना मिलता है, तो देखिए बेसिक आपका पे स्केल 21,700 से लेके 69,100 है। 21,000 तो बेसिक सैलरी होता है, जिसमें अन्य भत्ते मिलते हैं, महंगाई भत्ते, DA, उसके बाद TA, मेडिकल सुविधा और बीमा और पेंशन से मिला के लगभग 28 से आपको 30,000 सैलरी मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझे। 28,000 से लगभग 30,000 आपको सैलरी मिल जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, और समय के साथ फिर बढ़ती जाता है आपका। बात समझे, बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। तो ये तमाम चीज़ें जो आपके काम के लिए हैं, जितना चीज़ें था वो सारा हम आपको बता दिए हैं। तो अगर इस बार 12th पास किए हुए हैं और आपका ड्रीम जॉब है बिहार पुलिस, तो आप सभी तैयारी में लग जाइए और तैयारी कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ हम जल्द ही क्लास आपका शुरू कर देंगे, तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। परफेक्ट तरीके से तैयारी करवाएंगे आप सभी को। देखिए नीचे व्हाइट कलर का बटन होगा, सब्सक्राइब लिखा, उसको दबा लीजिएगा और एक घंटी आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। और बिल्कुल आप सभी को नहीं घबराना है। अगर आपका उम्र 17 साल 6 माह या 8 माह या 10 माह या 3 माह हुआ है ना, तो आपसे बिल्कुल फॉर्म को भर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी वैकेंसी आने में लेट है, ठीक है, तब तक आपका उम्र भी 18 साल हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे फॉर्म भर लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। जो 2026 में 12th पास करेंगे, ठीक है, उसके लिए है, तो उसका उम्र नहीं पूरेगा। जो पिछले बार पास कर चुके हैं उसका उम्र 18 साल हो गया होगा, तो वो सभी तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही रहेंगे। बट जो इस बार देगा उसके लिए दिक्कत है। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए। तो फाइनल सिलेक्शन समझ गए कि 3 चरण में आपका एग्जाम होता है। पहला लिखित परीक्षा 100 अंक का, उसके बाद शारीरिक दक्षता PET होता है, यानी कि फिजिकल होता है, तब मेडिकल टेस्ट, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपको वर्दी मिल जाता है। बात समझ गए, बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो। जय हिंद, वंदे मातरम।